thrilled. First of all, this award's name is Wow. And what better than starting with Wow? So this is my first award for Gadar 2. And this is actually going crazy that wherever I go after Gadar, people say 5.5 crore की choreographer आ गई and this and that and everybody loved the song. This is the space, you know, every artist want to be in at least once in a lifetime. And this is the space and I'm feeling absolutely humbled, honored. And वो जितनी मेहनत थी वो सारी इस तरीके से रंग लाएगी गदर में, सोचा नहीं था. मेहनत बहुत की थी, सोचा नहीं था, लेकिन when this is coming through and I'm absolutely humble and thankful. शिविया, जब फिल्म बन रही थी, when you were, you know, working hard, you know, the extreme conditions में गाने शूट हो रहे थे, you know, it was difficult and of course it's sunny party and everyone, it's not easy. So क्या thought था उस समय कि ये एक yet another routine film है या ये film कुछ awards लगाएगी या कुछ history create करेगी? See, first of all, गदर 2 जब बन रही थी, मैंने हमेशा ये सोचा था कि गदर 1 इतनी स्पेशल फिल्म है कि जिसकी वजह से वो इंडिया की फिल्म है, वर्ल्ड जहाँ भी मैं ट्रैवल करती हूँ लोग गदर के बारे में बात करते हैं. जब गदर 2 आई तो मैंने सोच लिया था कि मैंने बहुत मेहनत करनी है इस पर, और ये पता था कि गदर 2 फिर से नहीं बनने वाली. और मुझे कहीं ना कहीं काम करते वक्त एक अंदाज़ा हो जाता है, और गदर 2 जैसी कल्ट फिल्म अगर आप करते हो तो आपको मेहनत तो बहुत करनी है. मैंने 2 साल सिर्फ ये एक फिल्म की एज ए कोरियोग्राफर, जबकि एज ए कोरियोग्राफर इसमें सिर्फ 8 या 9 गाने हैं. सारे गाने मैंने किए और बहुत मेहनत की, और तभी मुझे पता था कि ये फिल्म जिस तरह से बन रही है और जितनी मेहनत पूरी टीम, डायरेक्टर और सब लोग लगा रहे हैं, इस फिल्म को, ये फिल्म अपनी एक जगह लेकर जाएगी. और पहले दिन से ही कहीं ना कहीं यू नो एज ए क्रिएटिव पर्सन आपको एहसास हो जाता है कि ये आसान नहीं होने वाला, और ये इसका एक अपना मकाम होगा. और जहाँ तक मेहनत की बात की जाए, 2 साल एक ही फिल्म करके मैंने खुद ने साबित किया कि ये फिल्म मुझे एक मकाम देगी, और वो हुआ. और मकाम की शुरुआत आज हुई है पहली बार से, एंड आई एम होपिंग फॉर मैनी मोर. रिस्पॉन्स वॉज अमेजिंग. सोचा नहीं था उतना ज़्यादा. मतलब पहला गाना जब ऊर्जा काले कावा रिलीज़ हुआ, दिल में बहुत डर था कि ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी. लेकिन जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स पहले गाने ने दिया, मतलब इट वॉज माइंड ब्लोइंग. पहली बार ऐसा हुआ कि 7,000 कमेंट्स, 8,000 कमेंट्स ऑन यूट्यूब, और नॉट अ सिंगल कमेंट इज़ नेगेटिव. एंड सेकेंडली इज़ कोरियोग्राफर्स के लिए एक बैकसेट होती है हमेशा के, पहले म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर, ये सारे एक्टर्स दिखते हैं. यहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि जब भी गाना रिलीज़ हो रहा था, पीपल वर गोइंग एंड गूगल करके ढूंढ रहे थे कि गाने किसने कोरियोग्राफ किए. यू नो, जब वो मुकाम आ जाए आपकी ज़िंदगी में कि लोग आपको ये कहने लगे कि गाना किसने किया है, ये सोच के लोग मुझे गूगल करके ढूंढने लगे. एंड देन मुझे मैसेजेस, ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स आने शुरू हुए. तब पता चला कि ऑडियंस वर रियली वेटिंग फॉर दिस सॉन्ग्स. और जिस तरह का रिस्पॉन्स, पहला गाना, दूसरा, यहाँ तक कि खैरियत एक गाना है जो स्टोरी को फॉरवर्ड करता है, वो बहुत ही सैड सॉन्ग है, लेकिन उसके लिए भी लोगों ने, मतलब नॉर्मली लोग पहचानते नहीं कि ये गाना कोरियोग्राफर ने किया होगा, लेकिन लोगों ने पहचाना. लोगों ने, सबने पहचाना कि ये गाना भी कोरियोग्राफर शबीना खान ने किया है. और जिस तरह के पर्सनल मैसेजेस मुझे लोगों के आए, वो अमेजिंग है. मतलब वो रिस्पॉन्स तो बहुत अलग ही है. और एक बात नहीं हुई कि आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो 19 साल के, 15 से 19 और 22, उन्होंने भी गानों को अप्रिशिएट किया. यू नो, दैट इज़ समथिंग अमेजिंग. लाइक झूम झूम सॉन्ग और चलते रे इश्क में अभी भी चल रहा है, आज भी वो गाना चल रहा है. मैं जहाँ भी जाती हूँ, 2-3 फंक्शन में मैं गई और मुझे बोला चलते रे इश्क में मैम, मुझे बुलाया गया चलते रे इश्क में बोलकर. यू नो, तो एक कोरियोग्राफर की लाइफ में जब ऐसे लम्हे आते हैं, जब लोग आपके गानों की वजह से आपको पहचानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो देन दैट्स द थिंग. मुझे लगता है इसी के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, ताकि ये वक्त आए. और ये वक्त आ गया और मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन यू नो, फीलिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग. बिल्कुल. सो अगर मैं आपको बताऊं कि लड़का जो था उत्कर्ष शर्मा, उसके साथ 2 महीने की ट्रेनिंग की,
और ट्रेनिंग सिर्फ मेरे गानों के लिए नहीं थी बल्कि उनके कैरेक्टर के लिए भी थी कि 70s का लड़का है, देवानंद का और राजेश खन्ना का फ़ैन है, तो पहले अपनी होमवर्क करने के बाद उनको 2 महीना गानों के साथ ट्रेन किया ताकि वो चीज़ उनके कैरेक्टर में दिखती है, द वे ही इज़ वॉकिंग, द वे ही इज़ टॉकिंग, द वे ही सिट्स एंड लुक्स इन द कैमरा, एवरीथिंग, इनफैक्ट दैट राजेश खन्ना का ऐसे देखना, उस सारी छोटी छोटी बातों को लेकर उत्कर्ष शर्मा हमारे साथ प्रैक्टिस करते थे 2 महीना। वेरी डेडिकेटेड पर्सन। ये भी एक चीज़ होती है, सिर्फ हमारी तरफ से मेहनत नहीं होती है, जब एक्टर्स भी आपके साथ मेहनत करते हैं ना, तब जाके टीम वर्क के साथ एक काम आता है। इवन सिमरत कौर, शी वर्क सो हार्ड। उसने सोच लिया था कि उसने मुझे कॉपी करना है और उसने एब्सोल्युटली बिल्कुल, मैं उसको कहती थी घोड़े का चश्मा लगा लो और प्रैक्टिस करो और भूल जाओ पूरी दुनिया को, एंड दे डिड इट, एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। शबीना, यहाँ से आगे कितने अवार्ड्स, कितनी फिल्म्स? सो मैनी फिल्म्स आर कमिंग माई वे, बट मैं जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, अच्छी और पूरी फिल्म होती है तभी मैं कोरियोग्राफी करती हूँ, ताकि मेरा जिस तरह का रिज़ल्ट आप लोग गदर 2 में देख रहे हैं, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, बरसों की मेहनत और लगन का नतीजा है। और एक ही फिल्म को 2 साल तक कोई कोरियोग्राफर नहीं करता, मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़ी सी पागल हूँ, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा आने के लिए। तो अभी भी बहुत सारी फिल्में, हर प्रोडक्शन हाउस चाहता है कि मैं उनके गाने करूँ। बड़े बड़े वो प्रोडक्शन हाउस जिनके साथ मैं काम करना चाह रही थी इतने साल से, they are calling and they are saying that we are willing to work with you शबीना। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। अवार्ड्स का तो मुझे नहीं पता, मैं सच बताऊं तो मैंने ये फिल्म अवार्ड को सोच के किया ही नहीं है। जो अवार्ड्स आ रहे हैं वो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन रिवॉर्ड मेरे लिए ये है जो ऑडियंस ने मुझे दिया है। और सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये था जब फराह खान, शी कॉल्ड मी, she's a legendary choreographer, and she called me and she said, I loved your work in the film and I'm glad that we have a choreographer like you. I think that those words gave me my award. उससे बड़ा क्या होगा, बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक आप एक पॉइंट पे जब आप मेहनत कर रहे होते हो और जब आपको उसका अप्रिसिएशन मिलता है तो वो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और बस ये तो मतलब भगवान को थैंक यू है कि आज ये अवार्ड मिला। और बस मैं कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन होती है, एक मोटिवेशन होती है। यू डूइंग सच वंडरफुल वर्क, आप बहुत कम उम्र से गाने गा रहे हैं, नाउ यू आर गेटिंग आउट देयर सो ब्यूटीफुली। क्या थॉट्स, क्या इमोशंस रहते हैं जब आप अपने गाने बनाते हैं? व्हाट यू हैव इन माइंड कि आगे कितनी नर्वसनेस होती है या कितने चैलेंजेस लगते हैं कि रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी? बस रिस्पॉन्स तो कभी रिस्पॉन्स के लिए गाने नहीं बनाए, हमेशा दिल से गाने बनाए कि अगर मुझे वो गाना बहुत अच्छा लग रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो सबको पसंद आ ही जाएगा। और आई थिंक गाने जब बनने होते हैं वो ऑटोमेटिकली वो माइंड में थॉट आता है और वो अच्छे गाने अपने आप बन जाते हैं। आपने इतने 4-5 सॉन्ग्स आपने अभी तक किए और सारे गाने बहुत अलग हैं। जब आप गाते हैं, जैसे होल टीम दैट यू वर्क विद, आपकी कंपोजर्स होते हैं, तो आपका अपना कुछ थॉट रहता है कि पिछले गाने से मुझे इसमें अलग करना है, और यू जस्ट गो विद द फ्लो? नहीं, बहुत अलग रहता है। अभी आई थिंक आप अभी नेक्स्ट गाना आ रहा है आंखें काजल, उसमें सुनोगे फिर एक एल्बम आ रही है जिसमें सब कुछ ही बहुत डिफरेंट है, मतलब हर टाइप के गाने हैं। मेरा ऐसे स्टिक नहीं रहता है कि मुझे एक ही जॉनर में काम करना है, मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें गानी है। अपने आप को मतलब देखना है कि मैं सब कैसा कर सकता हूँ, कैसा गा सकता हूँ, और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ बेसिकली अपने आप को। Sir, what would you like to tell? You have been awarded for outstanding contribution for the album. What are your views? This is your very first award. Yeah. So what is your experience? बहुत एक्साइटेड भी हूँ और थैंकफुल भी हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला, और आई थिंक गाने को इतना प्यार मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे बस बहुत सारे गाने आ रहे हैं, तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे ही सुनते रहो गानों को और ऐसे ही अवार्ड देते रहो। सॉरी, बिल्कुल, वो तो अभी से नहीं, पहले से ही बढ़ी है, जब से काम कर रहे हैं और जब सीख भी रहे थे तब से ही।
बहुत कुछ आ रहा है अभी नेक्स्ट मंथ। अभी 10th को ही गाना रिलीज़ है आंखें काजल, अभी 10th ऑफ अक्टूबर। देन फिर नेक्स्ट मंथ हमारी एल्बम आ रही है जिसमें आप 7 सॉन्ग सुनोगे एल्बम में, और एल्बम का नाम है जाने मन शराब। अभी गाना रिलीज़ हुआ है, जिसके लिए अवार्ड मिला है उसी की 2 लाइनें सुना देता हूँ आपको। दीवाना मुझे तेरा बना ले, जी लेंगे थोड़ा इसी बहाने, आंखों से थोड़ी मुझे पिला दे, जी लेंगे थोड़ा इसी बहाने। आजकल जो सीनियर सिटीजन्स हैं, यंगस्टर्स हैं, सब लोग सिंगिंग में घुस रहे हैं, ठीक है। और मैं बहुत सारे सिंगिंग कराओके शोज़ अटेंड करती थी एज अ गेस्ट, एज एन इनवाइटी और व्हाटएवर। तो मुझे लगा ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब एक ख्याल आया मेरे मन में कि ये लोग कर क्या रहे हैं। मतलब एक ग्रुप में गा रहे हैं, वही लोग फिर दूसरे ग्रुप में गा रहे हैं, फिर तीसरे ग्रुप में गा रहे हैं, इनका फ्यूचर क्या है? जबकि आवाज़ें बहुत अच्छी हैं, सीनियर सिटीजन्स की भी अच्छी हैं, यंगस्टर्स की भी अच्छी हैं, लेकिन ये जो ये लोग कर रहे हैं इसका आगे का फ्यूचर क्या है? कुछ नहीं है। तो मैंने बोला यार नहीं, इनको, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं अगर आपने सुना है तो, हाँ, तो इनको एक आगे प्लेटफॉर्म देना चाहिए। अब इनको प्लेटफॉर्म कैसे दिया जाए? जब हमारे पास सेलिब्रिटी जूरी होगी, जब हमारे पास इंडस्ट्री के लोग आएंगे, इनकी आवाज़ों को पहचानेंगे, तब तो ये आगे जा पाएंगे ना। नहीं तो एक दूसरे के ग्रुप में गा के क्या ही होना है। हाँ ठीक है, एक चीज़ अच्छी है कि एक दूसरे के ग्रुप में गाने से जो सीनियर सिटीजन्स हैं स्पेशली, वो लोग तो अपना पैशन पूरा करते हैं कि चलो ठीक है, घर पे बैठने से अच्छा है थोड़ा गा लिया, थोड़ा मेंटल हेल्थ को ठीक कर लिया, डिप्रेशन से निकल गए वगैरह वगैरह। लेकिन वो लोग इतना अच्छा गाते हैं कोई कोई सीनियर सिटीजन, तो उनको प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिल सकता? लाइक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो गए, डबिंग आर्टिस्ट हो गए, सिंगर्स हो गए, इतने सारे एल्बम्स बनते हैं, इतने सारे आर्टिस्ट हैं, वो लोग बैकग्राउंड सिंगिंग चाहते हैं, प्लेबैक सिंगर्स चाहते हैं, तो इनको प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिल सकता? तो जब ये विचार मेरे मन में आया, तुरंत के तुरंत ही वाव, तो आपको पता है ऑलवेज कम्स विद अ ट्विस्ट। तो लाइक एवरी ईयर वाव कराओके इज ईयर फॉर यू। फिलहाल तो ये मेरा फर्स्ट कराओके इवेंट है, और इसको मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कराओके चैम्पियनशिप तक लेके जाना चाहती हूँ with the support of Sandeep Soparkar, because he is the board of directors and the consultant to the world karaoke championship. तो एक्चुअली संदीप जी भी आने वाले थे, लेकिन वो दिल्ली में एक दिन के लिए डिले हो गए हैं। तो मैं उनके साथ मिलके इसको होपफुली आई डोंट कमिट बट होपफुली वर्ल्ड कराओके चैम्पियनशिप तक लेके जाना चाहूँगी, एंड दैट इज़ हाउ आई एम गोइंग टू help people grow to that level and expand this in different cities. तो यहाँ पर मिक्स्ड है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 30 से शुरू होते हैं, 30 to 70 के एज ग्रुप में है, मेल फीमेल बोथ। सो देखो, जैसे मैंने बोला ये मेरा तो कराओके का फर्स्ट इवेंट था, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री के लोगों को जज करना ज़रूरी था। तो हमने एक ऑडिशन राउंड क्रिएट किया था जो कहाँ हुआ था, चेंबूर गोल्फ क्लब में हुआ था, जहाँ पर 100 पार्टिसिपेंट्स थे। हाँ, अरे क्योंकि इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा है, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है और अपने शेल से निकलने की ज़रूरत है। दैट्स इट। I love being here. I love being in a room. Our life has a lot of pain. सबकी अपनी एक कहानी है. That's the life of a human journey. But जब सारे एक रूम में कलेक्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, एंड गाना गाते हैं या डांस करते हैं और हंसते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, the joy that you can touch in the air, I love to actually bask. मैं वो लेने, वो समेटने आती हूँ. And you all are very kind. You invite me जैसे कि I am giving you all something, but I come to these gatherings, these places to collect my moment of joy, and I fill my heart and I fill my soul with all of you, with your presence, with your kindness, with your love, with your appreciation,
with dance and music, और मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी दुनिया में चली जाती हूँ. So thank you for giving me this beautiful moment. I am very, very blessed and honored today to have Madhuji with us, and she has really accepted this invitation to be here. When I started talking to her, I realized that we are on the same page in terms of healing and in terms of energy and exchanging love with each other. So I thought, okay, you know, like-mindedness connect ho raha hai. So that is how we got, and I'm really honored to have her with me to make this event a huge success with her presence. Thank you. you so Thank much, you. Madhuji. You talked about dance music. You still indulge. How do you detox when it comes to environment? And, you know, there's so many things. You know, Yes Ji's film, अगर आप याद करते हैं, even Raghavendra Rao ji in the South, in all their movies, the heroine will be dancing when she feels sad, when she is upset, she dances. You know, that famous dance of Sri Devi ji from Chandni, and from Dil To Pagal Hai, Karishma's dance, you know, when they're angry. And then of course love and romance and worship, everybody dances. So basically for me, dance is that. जो यश जी ने आपको सिनेमा में दिखाया वो मैं एक्चुअली अपने लाइफ में फील करती हूँ. मैं पूरा दिन मैं डांस करती हूँ. जब मैं बाथरूम में होती हूँ, व्हेन आई एम टेकिंग अ शावर द म्यूजिक इज़ लाउड, आई एम डांसिंग. व्हेन आई एम गेटिंग रेडी, आई एम डांसिंग. जब मैं बाहर से घर आती हूँ, आते ही मैं म्यूज़िक लगाती हूँ. जैसे मैं घर से बाहर जाके गाड़ी में बैठती हूँ, मैं म्यूज़िक लगाती हूँ. एंड फॉर मी दैट कीप्स मी क्लीन. माई गुरुजी टेल्स मी कि कोई चीज़ को जज ना करो, कोई किसी से कोई चीज़ एक्सपेक्ट ना करो लाइफ से, और कल के बारे में सोचो मत. और अगर ये 3 चीज़ हम ना करें, क्योंकि हमारे पास वो दिमाग है, वो सोचता है, वो हमेशा हर चीज़ को जज करता है, हर चीज़ में हमारे एक ओपिनियंस होते हैं. अगर वो हम ना करें, मतलब ना सोचें, ओपिनियन ना बनाएं, उसके बाद हम कोई किसी से कोई चीज़ एक्सपेक्ट ना करें, अपनी लाइफ से कोई चीज़ एक्सपेक्ट ना करें, और कल के बारे में ना सोचें, प्लान नहीं बनाएं, वरी नहीं करें, तो हम करें तो क्या करें? बस डांस. Live in zero field. डांस करते रहो, बस. एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. जस्ट सिंग एंड डांस. Correct. Absolutely. कहना चाहूँगी कि बहुत मुझे हमेशा से, जब मैं इंडस्ट्री में थी तभी बहुत ज़्यादा प्यार मिला. जब मैंने थोड़े दिन के लिए एक हाइएटस लिया, सबैटिकल लिया, तभी भी लोगों ने मुझे याद रखा, आपने मुझे याद रखा. और आज इतने सालों के बाद इतना प्यार से आपने मुझे वेलकम किया, तो आई एम ओनली वेरी ग्रेटफुल. तो मैं आपके लिए ये, क्योंकि ये डांस गाने का इवनिंग है, तो मैं आपके लिए एक लाइन गा दूँ. Please, please. वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना. That's my relationship with all of you lovely people. Thank you very much. Super. क्या हो रहा है आपका भी तो मुझे आप क्या हाँ जी. इन दोनों क्या हो रहा है? इन दिनों शकुंतलम एक फिल्म आई थी. आई प्ले अप्सरा मेनका. देन उसके पहले तलेवी फिल्म आई थी. आई वॉज पार्ट ऑफ दैट बायोपिक. देन दीज डेज ऑन Z5 माई शो फायरफ्लाइज पार्थ और जुगनू इज स्ट्रीमिंग, जिसमें मेरा नानी का रोल है. और मैंने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि वो बच्चों को कहानी सुनाती है, तो नानी की कहानियाँ. सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू गिव दैट भाषण, ज्ञानबाजी. मैंने बहुत उस लाइक इन दैट रोल आई एंजॉय. And now on Amazon Prime, I'm very grateful. My show Sweet Karam Coffee has been received very beautifully. I've got a lot of love and appreciation for that role, and very soon we are starting season 2, and with great joy and pride and humility and gratitude, I want to tell you that I'm also doing a film with Prabhas and Tiger Shroff. Wow. So it keeps me busy, and I'm very happy. Great. Looking forward
थैंक यू एंड स्पेशल आई वांट टू से हम सबकी बात करते हैं बट आई नो शोभा जी ओनली टुडे आई नो लता जी जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ आई हैव ओनली नोन हर फॉर 1 month but I know this beautiful soul Parul for many 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 years and I'm really happy to be here She's with the- you for you. She's the heart of the industry, Madhu. Yes. Yeah. Shobha is my childhood friend, first of all, and I had always heard about her that she's into glamour, she's into celebrities, but very closely मैं उनको last 3 months ही मिली, and this how she came to our small program, and उसने बोला कि I want to do this, and उसने सब डिस्कस किया कि कैसे जाएंगे हम, कैसे होगा. I was very scared. I don't know how it will go, but this how she was always positive. Ki don't worry. My show has always done best, and I have always given a hit show. This event, whatever she's doing. So I told okay fine. Then I introduced to Mr. Sameer Mehta. He's a founder of SBN. It's a small this gathering, but still in SBN all the singers are really very nice, and that's how I told Shobha that you can always the show will go hit because of the singers only, and I was very much confident that the singers are really very nice. So this how it came, and I'm really very proud of Shobha that whatever she thinks, whatever she says, she proves that. Would you like to say anything? Yeah. I must thank Neha ji first to introduce me to Shobha ji, and we have a very small group of all passionate singers, all from different walks of life, like professional, like housewives are there, corporate people, lawyers. This Pranay and Janvi you saw. We have from our group around 16 or 18 participants who are performing today, and we are all passionate singers. None of us are trained, and we have our some musical shows, doing it regular for our passion. If it's going for a cause, we are doing it for former Commissioner of Police D. Shivanandan Saab is a very close friend of mine, and we are doing for Roti Foundation. We started the Roti Foundation. We are doing a lot of musical shows for them, and today I should thank Neha ji that she has introduced me to Shobha ji. All our team people, they have got this opportunity, this platform to come over here, right from 30 years to Mahindra Bhai Kothari, he was there. I mean, up to 80, at the age of 80, these people are singing over here. That's a good opening what she has been given to us. And I sincerely thank all of you all also to be promoting us. We all are only passionate singers, nothing else than that. And we are just likely to take on to the different levels, maybe at this stage of life, but we are just enjoying our passions for the good of music, that's all. Sir, this stage has opened somewhere down the line. This stage has opened a gateway, or we can say a pathway for the upcoming singers. Surely, definitely, why not? Why not? Today, I mean, particularly, yes, definitely, I would like to say that at this particular age, we in our team, since you have told him, doctor who is also one of the topmost urologists of India, they are also there. They also just come from their work and they enjoy this stress buster, which is music. They are enjoying this stress buster, and young generation coming across and all those people coming out, and this kind of platform, if it's presented, then it's really going to be a boon for even people, those who have just got a knack of only singing. Even they can participate and make up a lot of waves into this kind of industry too. Lastly, sir, what would you like to tell about the entire show which has been going up? And it was amazing. There are many guests who have been here. They have said a lot of good things about the talents, about everyone. So what are your opinion on this? Single word, it was totally inspiring. It was totally inspiring for all of us. This kind of singers, if they are given this kind of platform, and these celebrities coming across, giving and including the media, giving this kind of an exposure, it's totally inspiring to all of us. What would you like to add, ma'am? Just I'm very excited and very happy for Shobha and of course for our team also. Yeah. Thank हर साल शोभा जी अवार्ड फंक्शंस रखते हैं,
I really love her because उनके साथ I've been with her from the darkest times when her husband had passed, and she's always been like a second mom to me. And even in lockdown, when we had a lockdown, she had done an online award show, and she's always acknowledging good artists, dancers, anything to do with entertainment, and she's always looking out for people. She's a great person, by the way, and I really respect her. I love Shobha Arya. Wow is the thing, you know, and she's a wow person. And all I have to say about Shobha is, wow, Shobha, you rock, and you're always making everybody feel so special and nice. And that's what I really love about you. You're not just a friend, but you're a dear, dear person in my heart that I really love. And you are like a second mom to me. And I love you, Shobha. So Akash, this show has been a gate opener for many talents. Yeah. So what would you like to add to that? Yeah, that's what I was saying. She's always recognizing people who has talent, and she's always awarding people, acknowledging people, which is a very good thing. And this is Shobha's 50 plus, Shobha ji ke 50 plus award shows ho chuke hain. I've been part of the last 4, and I've always been honored. I always love her, and she rocks, like I said. And best of luck, Shobha. You never stop. You keep rocking, और आप हर साल ऐसे ही करते रहो. And I'm always going to be there for you. जब से मैं स्टार रहा हूँ, सुपरस्टार से मेगा स्टार, आई एम ऑलवेज गोना बी देयर, और मैं हर साल आऊँगा, आपको सपोर्ट करूँगा, क्योंकि आपने मुझे भी सपोर्ट किया है. एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू द मीडिया फॉर बीइंग हियर, और ये मैसेज आप लोग पहुँचाते हो. शोभा जी रियली रॉक्स, एंड मीडिया यू आल्सो रॉक.